कभी तुम मंजिल पर अवश्य पहुंच जाओगे। थोड़ा सा सत्संग, थोड़ा सा नाम सुमरण करके मन के अंदर विचार उठता है कि मुझे क्या मिला, और जब संसार के दुख सामने आते हैं तो मन के अंदर अनंत संकल्प चलते हैं कि नाम जपने के बाद भी मेरे काम पूरे नहीं हुए, जो मैंने मांगा वो मुझे नहीं मिला। लेकिन संत महापुरुषों की अमृतमयी वाणी कहती है कि तुम अपना कर्म करो, फल की तरफ मत देखो। जो तुम्हारा पुराना कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे की राशि धीरे धीरे खत्म हो रही है। हाथ में पैसे दिखते नहीं, धंधा किया, दुकान खोली, लेकिन फिर भी कुछ हाथ में पैसा नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि पुराना बहुत बड़ा कर्ज है, उस कर्ज की राशि कम होती जा रही है। धीरे धीरे जो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था वो कम होता जा रहा है। जब कर्ज पूरा चुक जाएगा उसके बाद तुम्हें लक्ष्मी के दर्शन होंगे। पैसे तब दिखेंगे, अभी हैं, आते हैं पर चले जाते हैं। तो शुभ कर्म हम करते हैं और फिर देखते हैं कि मेरे जीवन में वो सुखों की बहार अभी तक नहीं आई। जो सत्संग में हमने सुना, जो गुरु ने बताया कि तुम्हें अपार सुखों की प्राप्ति होगी, अभी तक वो मिले नहीं, तो मन के अंदर अनंत प्रकार की निराशा छा जाती है। तो संतों की वाणी, शास्त्रों की वाणी बतलाती है कि कर्मों का बहुत पुराना तुम्हारा हिसाब है। जन्म जन्मांतर के तुम्हारे कर्ज लिए हुए हैं। ऐसे पाप कर्म जिनकी भुगतान अगर तुम्हें करना पड़े तो अनंत जन्म तुम्हारे बीत जाएं, लेकिन नाम जपने से, अच्छे कर्म करने से धीरे धीरे तुम्हारे वो कर्ज, वो पुराने पापों की राशि समाप्त होती जा रही है। और एक दिन ऐसा भी आएगा, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तुम्हें दिखलाई पड़ेगा कि जो मैंने किया वो व्यर्थ नहीं गया। जो भी कुछ इंसान करता है वो कभी भी खत्म होने वाली बात नहीं, वो हमेशा रहती है। कुछ भी हो जाए लेकिन किया हुआ कर्म, जपा हुआ नाम अवश्य ही तुम्हारे खाते में जुड़ गया, तुम्हें दिखता नहीं। लेकिन ईश्वर की दरबार में हर एक जीवात्मा का अपना अपना खाता है। प्रारब्ध कर्म का भोग भोगने के लिए ये शरीर मिला। इस शरीर में उस प्रारब्ध को भोग कर पूर्ण करना है। और इस शरीर में जो तुम कमाते हो, कर्म करते हो, वो आगे की तुम्हारी कमाई बन जाती है। ऐसे न समझें कि मुझे कोई देखता नहीं, मैंने छुपा के कर्म किया, किसी को पता नहीं। लेकिन उस परमात्मा की दरबार में सब कुछ दर्ज हो जाता है। ये आकाश, हवाएं, धरती, नदियां, तालाब, समुद्र, ये सब उसकी आंखें हैं। इनसे तुम दूर नहीं जा सकते, धरती से कभी दूर नहीं जा सकते, हवा से कभी हम छुप नहीं सकते। तो तुम्हारी सारी बातें लिखी जाती हैं और वक्त आने पे उनका तुम्हें भुगतान होता है। जे की करी थो तू बुछराई, दाता साधो खे बाजी। जे की करी तो तू बुछराई, दाता साधो खे बाजी। तू समझी थो समझी तो तुझे कपट थे राम बड़ी थी दो राजी। तू समझी तो तुझे कपट थे राम बड़ी थी दो राजी। भूतनी
नाथ नजर में रखंदो तुझी हर हित हर सत के नाथ नजर में रखंदो ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो ॾिसण वारो लख तोखे सदोरा ॾिसंदो ॼाणण वारो सभु थो ॼाणे मुंहं सां कुझु न पुछंदो ॼाणण वारो सभु थो ॼाणे ओ मुंहं सां कुझु न पुछंदो ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो ॾिसण वारो लख अखियुनि सां तोखे सदोरा ॾिसंदो ॼाणण वारो सभु थो ॼाणे पर मुंहं सां कुछ ना पुछंदो अगर समय आएगा तो सब बातें तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष होंगी। उस परलोक में ईश्वर की दरबार में वो फिल्म सिनेमा तुम्हारे सामने चलेगी। जो तुमने किया है वो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई देगा। तो उससे छिपने वाली कोई बात नहीं, कोई कर्म उससे छिपने वाला नहीं, कोई मन का संकल्प उससे गुप्त रहने वाला नहीं। तो अनंत भगवान की विचित्र लीला है। मनुष्य सोचता है कि मैं अच्छा कर्म करता हूँ मुझे फल नहीं मिला, तो आधे में ही मन के अंदर विरक्ति आ जाती है। दो भाई, एक जाता था सत्संग में, एक जुआ घर में। रात को दोनों लौट के घर आए। जो जुआ घर में गया उसने कहा कि देखो तुम सत्संग में जाते हो लेकिन मैं जाता हूँ जुआ खाने में। आज मुझे पाँव में ठोकर लगी, उस धरती में मैंने देखा तो मुझे सोने की एक मोहर मिली। और दूसरे भाई ने कहा कि मैं तो सत्संग में गया, मुझे भी रास्ते में ठोकर लगी, मेरा पाँव बहुत जख्मी हो गया, बहुत मुझे दर्द है। मन में शंका हो गई कि जो सत्संग में जाता था उसने विचार किया कि मुझे दुख मिला, और जो जुआ घर में जाने वाला उसको इनाम मिल गया। गए महात्मा के पास दोनों। महात्मा ने कहा कि ये बाबा प्रत्यक्ष जो दिखाई पड़ता है उसके पीछे क्या है, चलो मैं तुम्हें स्वयं दिखाता हूँ। दोनों को लेकर चले। जिसको सोने की मोहर मिली थी, जो जुआ खेलने जाता था, उस जमीन की उन्होंने खुदाई कराई तो नीचे हजारों सोने की मोहरें दबी हुई थी। महात्मा ने कहा कि तुम्हें मिलना कुछ ज्यादा था, लेकिन पाप करते करते उस इतनी हजार सोने की मोहरों में से केवल तुम्हें एक मिली। और जहाँ पे चोट लगी सत्संगी को, वहां पर जाकर जमीन की खुदाई कराई गई तो महात्मा ने दिखाया कि तुम्हें लगनी थी फांसी, सूली बनी हुई है नीचे, फांसी तुम्हें लगने वाली थी। लेकिन अच्छे कर्मों का फल ये हुआ कि उस फांसी की सजा घटते घटते केवल तुम्हें पांव में थोड़ी चोट लगी। जो दिखता है उसके पीछे भी कुछ न कुछ अर्थ है। तो मन को कभी भी निराश न होने दे। जो अच्छा कर्म है उसका फल अच्छा ही होगा, और जो पाप कर्म है उसका फल बुरा होने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन ये सृष्टि का अटल नियम है। ऐसा कर्म करो नांजा से लेखा होवे भरना, लेखा होवे भरना। ऐसा कर्म करो नांजा से लेखा होवे भरना, लेखा होवे भरना। साध संगत की सेवा